हे गाइस, मैं हूं आशीष और स्वागत है आप सभी का स्कैल्पर इनसाइड की एक और नई वीडियो में। गाइस, आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम कल की एक छोटे से क्लिप देख लेते हैं कि कल हमने मार्केट को लेके क्या डिस्कशन किया था। कल हमने मार्केट को लेके किन चीज़ों पे बातें की थी और मार्केट में क्या हुआ। अच्छा, इससे क्या फ़ायदा होगा? कल की क्लिप सुनने से हमें क्या फ़ायदा होगा? फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हम जो बातें करते हैं, हम जो लेवल डिस्कस करते हैं, मार्केट उस पर एक्चुअली रिएक्ट करती है। सपोज करो हमने कल यहाँ पर एक लाइन डिस्कस किया होगा कि ये लेवल है हमारा, अगर मार्केट यहाँ से नीचे फॉल होती है, इस लाइन को ब्रेक करती है, तो हम एक पुट के लिए जाएंगे और मार्केट फिर हम यहाँ तक आते हुए दिख सकती है, जो हमने एक्चुअली की हुई थी। हम वो क्लिप में देखेंगे अभी। तो इससे क्या होगा, अगर आपने यहाँ पर पुट लिया हुआ होता तो मार्केट फिर आपको यहाँ तक आते हुए दिखती, आपका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे इस लाइन के ऊपर यहाँ कहीं पे होना चाहिए था। तो कॉन्फिडेंस आता है जनरली क्लिप देखकर कि भाई हमने जो बातें की थी वो मार्केट एक्चुअली उस पर रिएक्ट करती है। सेकंड थिंग इज कि आपको मार्केट एनालाइज करना आता है। क्या कि हम जो ट्रेंड लाइंस वगैरह ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइन हमने ये ड्रॉ किया कि मार्केट इस पर बहुत बड़ी रेजिस्टेंस ली है तो ये हमारा इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, या फिर सपोर्ट ली है, तो उस तरह से हमारा जो अप ट्रेंड लाइन बने या फिर डाउन ट्रेंड बने या हॉरिजॉन्टल लाइन जो बने, जो भी बने, तो उन सारी चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं कि वापस से जब मार्केट इसके पास आएगी तो रिएक्ट कर सकती है, तो उसके लिए हमें कॉशियस रहने की ज़रूरत है। एंड द थर्ड थिंग इज कि हमें मालूम चलेगा चार्ट रीड करना। चार्ट रीड करना इन सेंस कि चार्ट को पढ़ना, चार्ट की लैंग्वेज को समझना कि कल मार्केट ने क्या मूव किया, आज क्या मूव दिखाया है और आगे क्या मूव होगा। इन सारी चीज़ों के लिए हम एक छोटे से क्लिप प्ले करते हैं, तो आप वो क्लिप सुनो, फिर मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। नीचे की ओर आती है, यहाँ कहीं पे ओपन होकर, अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की ओर आती है तो आज के लो को ब्रेक होने देना। देन अगर हम चार्ट को थोड़ा बड़ा करें तो हमें आज के लो पे एक सपोर्ट देखने को मिलेगा, और वो सपोर्ट लाइन है ये वाली, जहां मार्केट ने पहले भी एक सपोर्ट लिया हुआ था यहाँ पर, उसके बाद ही हमें ये बाउंस दिखाई थी। देखो मार्केट यहाँ से फॉल होती हुई नीचे आ रही थी यहाँ पर, और मार्केट ने फिर इस लाइन पे एक सपोर्ट लिया, तभी मार्केट यहाँ तक हमें एक बाउंस दिखा पाई है, और फिर से मार्केट उसी लाइन के पास आई हुई है अभी। तो अगर मान लो कि फ्लैट खुलती है और नीचे आने की कोशिश करती है तो इस लाइन को यहाँ पर ब्रेक होने देना, देन फिर हमें मार्केट नीचे की ओर आती हुई दिख सकती है। कहाँ तक आ सकती है मार्केट? तो अगर मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करूँ तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि उसके बाद हमारा एक सपोर्ट बन रहा है, और वो सपोर्ट आप बोल सकते हो 34,150 का। तो अगर मार्केट इस लाइन को ब्रेक करती है और नीचे के साइड आने की कोशिश करती है इस लाइन को ब्रेक करके, तो हम एक पुट पे जाएंगे, फिर मार्केट हमें यहाँ तक आते हुए दिख सकती है 34,150 तक। गाइस, क्या बातें की थी हमने कल के दिन? क्लियरली कहा था कि अगर मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन हो जाती है, इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करती है और यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करती है, तो हम वेट करेंगे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक होने का, एंड अगर इसे भी ब्रेक कर देती है तो हम यहाँ पर एक कॉल के साइड जाएंगे अगर मार्केट इस लाइन को ब्रेक करती है तो। लेकिन अगर मान लो कि फ्लैट खुल के नीचे आने की कोशिश करती है, इस लाइन को अगर ब्रेक कर देती है, तो हम एक पुट के लिए जाएंगे और फिर मार्केट हमें इस लाइन तक आते हुए दिख सकती है। ये लाइन कौन सी थी? 34,149 की। कल की क्लिप में मैंने क्लियरली अभी आपको सुनाया यहाँ पर। अच्छा, ये लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ क्यों की हुई थी? ये वाली लाइन अगर हम चार्ट को थोड़ा बड़ा करें तो क्लियरली हमें यहाँ पर एक सपोर्ट दिखेगा, जहां मार्केट ने यहां से यहां तक का एक लो लगाया था। इस लाइन पे ही मार्केट ने एक सपोर्ट लिया हुआ था, इस लाइन पे, और जब मार्केट ने सपोर्ट लिया तो फिर मार्केट ने देखो कितना बड़ा एक बाउंस दिखाया है, और फिर से मार्केट उसी लाइन के आसपास आकर रुकी हुई थी। तो इसलिए मैंने कहा था कि अगर मार्केट इस लाइन को ब्रेक करती है तो फिर मार्केट यहां तक आते हुए दिख सकती है। ये लाइन हमने ड्रॉ क्यों किया हुआ था? नीचे वाली लाइन। तो अगर हम चार्ट को थोड़ा और बड़ा करें तो क्लियरली हमें पहले का भी एक यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन दिखेगा, जहां मार्केट ने बहुत बारी एक रेजिस्टेंस खाया हुआ है, और मार्केट फिर इस लाइन को भी ब्रेक कर गई। मार्केट ने इस लाइन को भी ब्रेक किया, मार्केट ने यहां तक का मोमेंटम दिखाया हुआ है, और मार्केट फिर यहां से आकर मार्केट ने एक सपोर्ट लिया हुआ था। अगर हम कल के चार्ट पे वापस चलें तो हमें यहां पर देखने को मिलेगा कि मार्केट ने इस लाइन को भी ब्रेक किया हुआ है, एंड वापस मार्केट यहां तक आई हुई है। अच्छा, कल मैंने आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट दिया था। क्या अपडेट दिया था? कि हम यहाँ पर एक कॉल के साइड हम जा सकते हैं अगर मार्केट इस लाइन से एक सपोर्ट लेती है, तो यहाँ कहीं से, यहाँ पर मैंने आपको एक कॉल के लिए कहा हुआ था। क्यों?
क्योंकि ज़्यादातर चांस कल ये जो मार्केट फॉल हुई, जो एक आप अनकंडीशनल फॉल बोल सकते हो, तो मार्केट को इस लाइन से एक सपोर्ट लेना चाहिए था कहीं ना कहीं, और मार्केट यहाँ से ऊपर जा भी रही थी। अब देखो, जब मार्केट ने यहाँ पर एक ग्रीन कलर का कैंडल बनाया हुआ है, यहाँ पर एक ग्रीन कलर का कैंडल बनाया हुआ है, तो मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट ली हुई थी। तो ये जो मूव आई, ये जो मूव ऊपर के साइड मार्केट गई है, तो वो मूव तो यहाँ भी तो आ सकती थी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको एक कॉल के लिए कहा हुआ था। स्टॉप लॉस हमारा इस लाइन के नीचे यहाँ कहीं पे था, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया बिकॉज मार्केट वापस से नीचे फॉल हो गई। चलो कोई बात नहीं, एक वीक में आपका अगर 1-2 स्टॉप लॉस हिट हो भी जाता है, कोई बात नहीं। एटलीस्ट हम 8 से 10 टारगेट तो अचीव कर रहे हैं। रेशियो हमारा क्या हो रहा है, अप्रॉक्स आप बोल सकते हो 1 से 2 हमने स्टॉप लॉस हिट करवाए हैं, 8 से 10 हमने प्रॉफिट बुक करवाए हैं। अप्रॉक्स आप बोल सकते हो 2:8 का रेशियो है, 2 आपका स्टॉप लॉस का एंड 8 आपका टारगेट का। चलिए, कल अगर जिन्होंने भी, मान लेता हूं बहुत लोगों ने यहां पर पुट लिया हुआ होगा इस रेंज के आसपास, भाई पुट लिया तो लिया, लेकिन कहां तक होल्ड किया ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चार्ट बनने के बाद देख पा रहे हो कि मार्केट यहां से लेकर यहां तक नीचे फॉल हो गई है, यहां तक। अब आप देख रहे हो कि अरे आप इससे लेवल मैच कर रहे हो, यहां से लेकर यहां तक। मार्केट तो यहां पे थी कहीं पे, मार्केट तो 34,797 पे थी और मार्केट यहां तक आ गई। ओ माय गॉड, मार्केट 33,900 तक आ गई। अप्रॉक्स 800 पॉइंट का मूवमेंट हो गया। काश मैं यहाँ पर पुट ले लिया होता, 800 पॉइंट आज में होता। एक लॉट पे भी अगर लेता तो सोच लो कितना पैसे होते मेरे पास। अलग अलग तरह के थॉट्स आते हैं। लेकिन भाई ये आप कैलकुलेशन कब कर रहे हो? ये कैलकुलेशन आप कर रहे हो जब आपने मार्केट में ये चार्ट बनती हुई देख लिया है, आपने ये चार्ट बन चुकी है, उसके बाद आप ये कैलकुलेशन कर रहे हो कि हाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट फॉल हो गई। जब मार्केट यहाँ पर थी, ये जो रेड कलर मार्केट बनाया था, क्या आपको पता था कि मार्केट इतना नीचे आएगी? नहीं पता था, क्योंकि देखो जब ये मार्केट ने ये एक कैंडल बनाया उसके बाद ही तो हमें यहाँ पर 2 ग्रीन कैंडल और दिखे। बहुतों ने यहाँ पर भी कॉल ले लिया होगा, क्या सोच के कि मार्केट यहाँ से नीचे आई है, अब ऊपर निकलेगी, क्योंकि हर दिन तो यही हो रहा है, पहले के दिन में यही हुआ था। तो अब मार्केट ऊपर निकलेगी, तो बहुत लोगों ने यहाँ पर कॉल लिया होगा, अगेन उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। वापस से मार्केट फिर यहाँ से नीचे की साइड आ गई। अब मानता हूँ कि इस लाइन के ब्रेक होने पे कल का जहाँ मार्केट ने एक क्लोजिंग दी थी, इसके ब्रेक होने पे बहुत लोगों ने पुट लिया होगा। कहाँ तक होल्ड कर पाए होंगे? यहाँ से लेकर मानता हूँ यहाँ पर होल्ड लिया भी होगा, तो मैक्सिमम यहां तक होल्ड करे होंगे। जब ये ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हुई होगी या फिर जब ये कंसोलिडेशन यहां पर स्टार्ट हुआ होगा, उसी वक्त उन्होंने यहां से लेकर यहां तक अप्रॉक्स आप बोल सकते हो 40 से 50 पॉइंट में एग्जिट कर दिया होगा। उसके बाद फिर इस लाइन के ब्रेक होने पर भी बहुत लोगों ने पुट लिया होगा, लेकिन जैसे ही मार्केट ने इस लाइन को ब्रेक किया, यहां पर बहुत लोगों ने पुट लिया। ग्रीन कैंडल बनने रेड ग्रीन रेड, बहुत लोगों ने तो यहाँ पर डर के एग्जिट कर दिया होगा कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर फिर से ना निकल जाए, इतना नीचे फॉल हो चुकी है अब। और उसके बाद क्या, जब मार्केट ने इस लाइन को ब्रेक किया, बहुत लोगों ने इतनी बड़ी कैंडल देख के यहाँ पर पुट के लिए अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट किया हुआ होगा। क्या हुआ उसके बाद? मार्केट फिर ऊपर निकल गई या मार्केट नीचे आई क्या फर्दर? तो देखो कल क्या हुआ था। कल जितने लोगों ने भी यहाँ पर कॉल लिया होगा, और आप बोलो जब इन्होंने कॉल लिया मार्केट फिर नीचे फॉल हो गई, इन्होंने कॉल लिया मार्केट नीचे फॉल हो गई, इन्होंने कॉल लिया मार्केट नीचे फॉल हो गई। सारे कॉल वाले यहाँ पर ट्रैप हो गए और मार्केट नीचे गिरती चली गई। और जब कॉल वाले ट्रैप हो गए, जब कॉल वाले फिर मार्केट से यहाँ पर एग्जिट हो गए, तो ही फिर मार्केट ने यहाँ से एक अपवर्ड मूवमेंट दिखाया है। ये होती है मार्केट की बिहेवियर, जो कि बहुत ही आप बोल सकते हो कि देखो मार्केट में मेनली मैं अकेला नहीं हूँ या फिर आप अकेले नहीं हो। मार्केट में 100 लोग और हैं, मार्केट में 1000 लोग और हैं। सबके दिमाग में अलग अलग चीज़ें चलती हैं। कोई पुट बेचता है, कोई पुट खरीदता है, कोई कॉल बेचता है, कोई कॉल खरीदता है। सभी के दिमाग में अलग अलग तरीके से मार्केट चल रही है। लेकिन हमें मार्केट को समझना है, हमें लोगों को नहीं समझना, हमें मार्केट को समझना है कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट करती है। यहाँ पर जब मार्केट ने सारे कॉल वालों को निकाल दिया, यहाँ पर कॉल लिया होगा जिन्होंने, वहाँ से इनका फिर से स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। फिर वो सोचे होंगे कि अरे मार्केट अब तो फॉल हो गई, अब तो ऊपर निकलेगी, फिर से कॉल लिया होगा इन्होंने, फिर से इनका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। अब यहाँ पर फिर से ग्रीन कैंडल बन रहे थे, फिर से इन्होंने कॉल लिया होगा, फिर से स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। 3-4 बार स्टॉप लॉस एक दिन में हिट होने के बाद
आपके पास और हिम्मत नहीं बचती कि आप ट्रेड लो। अगेन जब मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बनाया, मूव दिखाया, ये आप यहाँ पर यकीन मानो मेरा, आप यहाँ पर कॉल नहीं लोगे, बिकॉज आपका ऑलरेडी यहाँ पर 3-3 4-4 बार स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। आप यहाँ पर कॉल नहीं लोगे और उसके बाद ही मार्केट यहाँ से ऊपर के साइड मूवमेंट दिखाना शुरू करेगी और आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ रह जाएगा और उसे हम नाम देते हैं गिल्ट का। एक गिल्ट रह जाता है हमारे पास कि अरे काश मैं ले लिया होता इस एरिया पर, काश मैं यहाँ पर ट्रेड ले लिया होता तो आज मुझे फिर से यहाँ पर 700 रुपये का फायदा होता, ये सारा लॉस मैं रिकवर कर लेता। बट आप यकीन मानो मेरा, आप फिर भी जब इस लाइन को देख रहे हो, इस चार्ट को देख रहे हो, तो आप यहाँ से यहाँ तक का देख रहे हो, लेकिन कब देख रहे हो? जब मार्केट बन चुकी है उसके बाद। आप अगर यहाँ पर ट्रेड भी लेते ना, वापस आप यहाँ पर कॉल के लिए लेते, तो ये जो 2 रेड कैंडल बन रहे हैं इस पर आप एग्जिट करते, उसके बाद फिर आप इस रेंज पे तो हिम्मत ही नहीं करते। इस रेंज पे कहाँ हिम्मत करते? यहाँ पर। तो पहले वाले ये जो मार्केट ने फॉल दिखाया, इस पे कॉल वाले ट्रैप हो गए। सेकंड, जब मार्केट ने ये मूव दिखाया, जब मार्केट ने दिखाया, तो देखो हर 4-5 ग्रीन कैंडल के बाद 2 रेड कैंडल बन रहे हैं। तो पुट वाले क्या सोचते होंगे? मार्केट फॉल हुई है, एक पुल बैक, अब तो और फॉल होगी भैया, ले लो यहाँ पर पुट। मार्केट चली गई फिर ऊपर, अब क्या सोच रहे हैं कि अब तो बहुत ही ऊपर निकल गई, अब फिर से फॉल होगी, यहाँ पर फिर से पुट, यहाँ पर फिर से पुट, यहाँ पर फिर से पुट। भाई मार्केट क्या कर रही है? यहाँ से सबको कॉल वाले को ट्रैप करिए, यहाँ पर सभी पुट वाले को ट्रैप करिए। एट द एंड बहुत ही कम लोग होंगे जो सिर्फ 1-2 ट्रेड करके निकल गए होंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक बारी ट्रेड करके निकले होंगे, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का कॉल एक बारी ट्रेड करके निकले होंगे, फायदे में रहे होंगे। बार बारी अगर आप ट्रेड करने की कोशिश में होगे मार्केट में, ये एक बनता हुआ चार्ट देखकर जो बन चुका है ऑलरेडी, तो फिर आप जितना भी आप प्रॉफिट कर लो, 10,000 कर लो, 20,000 कर लो, 1 लाख कर लो, 2 लाख कर लो, मार्केट को आप वापस देने वाले हो, घर लेके नहीं जाने वाले आप उस चीज़ को। चलिए एक चीज़ मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूंगा, मैं आपको एक चीज़ और बताने की कोशिश करता हूं कि जब भी आप ट्रेड करते हो, जब भी जो मेनली जो न्यू बिगिनर है, जब भी आप ट्रेड करते हो तो कभी भी ट्रेड लेने के लिए हड़बड़ाओ मत, मतलब कभी भी जल्दबाजी ना करो और ट्रेड लेने के लिए कि अरे मार्केट फॉल होती गई, ले लो यहाँ ले लो। आपने जैसे ही यहाँ पर ट्रेड लिया, मार्केट ग्रीन कैंडल बनाना शुरू कर दी, अरे यार जब मैं लेता हूँ तभी मार्केट यहाँ से ऊपर आने शुरू कर देती है, ये थॉट्स आते हैं मन में, और यहाँ पर डर के एग्जिट करते हो, मार्केट फिर नीचे फॉल होती है, फिर आप यहाँ पर एंट्री लेते हो, मार्केट ऊपर निकल जाती है। तो जल्दबाजी में ट्रेड कभी मत लेना, हमेशा एक लॉट पे ट्रेड करने की कोशिश करना मैक्सिमम टाइम्स, जो बिगिनर्स हो मेनली वो, और मार्केट के पीछे कभी मत भागना। ऐसा आप एनालाइजेशन करो, ऐसा आप चार्ट एनालिसिस करो कि मार्केट आपके पीछे आए तो आप में फिर दमखम रहेगा कि हाँ मार्केट मेरे ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रही है, मैंने जो एनालाइज किया था मार्केट को, उस पर मार्केट सपोर्ट ले रही है या उस पर रेजिस्टेंस खा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। तो मार्केट को वहाँ आने दो, मार्केट के पीछे आप मत भागो, मार्केट को वहाँ आने दो। कल का तो आपने देख लिया, कॉल वाले भी ट्रैप हुए होंगे, यहाँ पर पुट वाले भी ट्रैप हुए होंगे, बिकॉज ऐसा जनरली होता है, जिन्होंने यहाँ से यहाँ तक पुट होल्ड करके रखा हुआ होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुतों ने रखा भी होगा, पुट होल्ड करके रखा होगा, भाई आप लेके गए होंगे अच्छा खासा पैसा, लेकिन अगर आप वही यहाँ से यहाँ तक और नीचे पुट के लिए बैठे होंगे तो यहाँ पर आपने सारा पैसा गंवा दिया होगा मार्केट को वापस। लेकिन अगर आपने यहाँ पर एग्जिट कर दिया होगा तो भाई बहुत ही बढ़िया, आपके पास पैसे होंगे। फिर तो अगर आपने यहाँ से यहाँ तक कॉल लेके बैठा होगा, आपके पास पैसे होंगे। मैं कल कोई ट्रेड नहीं लिया जनरली, मैं यहाँ पर हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैंने उसके बाद कल कोई भी ट्रेड नहीं लिया। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, क्यों लेना भाई? मार्केट जब देख रहे हो कि मार्केट में आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, आप जो लॉजिक लगा रहे हो, ये फॉल क्या कोई आपको पता था कि ये फॉल होने वाली है, यहाँ से यहाँ लेकर 700 पॉइंट की मूवमेंट होने वाली है, यहाँ से यहाँ फिर से मार्केट रिबाउंड होने वाली है, ऊपर जाने वाली है? नहीं पता था। ये सारे गेम्स बड़े प्लेयर्स के होते हैं, ताकि वो पुट वो जो नीचे के लिए बैठे हैं उनको भी ट्रैप कर सके, जो ऊपर के लिए बैठे हैं उनको भी ट्रैप कर सके। अब देखो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई है, मार्केट को कहीं ना कहीं मार्केट को गैप अप ओपनिंग देना चाहिए यहाँ कहीं पे, चाहे वो 50-60 पॉइंट का हो, 100 पॉइंट का हो, 200 पॉइंट का हो। लेकिन अगर ट्रैप करना होगा तो मार्केट को वो फ्लैट ओपनिंग भी करवा सकते हैं, मार्केट को गैप डाउन ओपनिंग भी करा सकते हैं। ये सारे खेल बड़े प्लेयर्स का, बिग प्लेयर्स का ये खेल है भाई। आप उसमें ट्रैप होते चले जाओगे अगर आप मार्केट के पीछे दौड़ना स्टार्ट करोगे तो, क्योंकि मार्केट में आप 1 लाख रुपया लेकर आ रहे हो तो कहीं ना कहीं बहुत लोग यहाँ पर 1 करोड़ भी लेके आते हैं, बहुत लोग 1000 करोड़ भी लेके आते हैं। हम उन सारी चीज़ों पर नहीं जाते, हम FII DI पे अभी नहीं जाते हैं। लेकिन बड़े प्लेयर्स कहने का मतलब है कि आप मार्केट के पीछे मत भागो, मार्केट को ऐसा करो कि मार्केट आपके पीछे आए। अगर हम बात करें निफ्टी की, अगर मैं यहाँ पर
निफ्टी की बात करूं तो सेम चीज हमें निफ्टी में भी देखने को मिला है। क्या देखने को मिला? मार्केट पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक, यहां से यहां तक फॉल हुई है, फिर यहां से यहां तक ऊपर गई है। एक चीज, क्या आपने यहां से लेकर यहां तक होल्ड किया? मैं क्लियरली पूछूंगा। चार्ट बनने के बाद तो भाई बात ही अलग है, फिर तो दिख ही जाता है कि फॉल इतनी बड़ी हो चुकी है, मूव इतना अपवर्ड मूव दिखा चुका है मार्केट। भाई आपने होल्ड किया क्या? आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक होल्ड किया क्या? ये था 15,763, ये था 15,449, अप्रॉक्स 300 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पर हुआ, फॉल दिखाया, आपने 300 पॉइंट होल्ड किया। आप अगर यहाँ पर भी ले लो, फर्स्ट कैंडल ले लो, फर्स्ट कैंडल पे आपने पुट लिया होगा, गारंटी आप नहीं, यहाँ पर ये जो थर्ड कैंडल बनी है, जो ग्रीन कैंडल, यहाँ पर आपने एग्जिट किया होगा। बिकॉज फर्स्ट कैंडल पर तो कोई लेता ही नहीं, कोई लॉजिक बनता ही नहीं। आप विदाउट लॉजिक का ले रहे हो तो आप जहाँ भी देखोगे ग्रीन कैंडल बनता है, वहाँ पे आप एग्जिट मारोगे। उसके बाद मानता हूँ इस लाइन के ब्रेक होने पे आपने पुट लिया होगा, यहाँ पर आपने एग्जिट किया होगा, यहाँ पर आपने पुट लिया होगा, यहाँ तक आपने मूव कैप्चर किया होगा। लेकिन अगर यहाँ पर आपने पुट लिया होगा तो फिर तो आपके स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे, आपका लॉस यहाँ पर हुआ होगा, मार्केट फिर ऊपर निकल गई। अब जिन्होंने यहाँ कहीं पे पुट लेना चाह रहा होगा, यहाँ पे कि मार्केट अब तो फॉल हुई है, एक पुल बैक लेगी फिर से फॉल होगी, एक पुल बैक लेगी फिर से फॉल होगी, एक पुल बैक लेगी फिर से फॉल होगी। भाई हो सकती है, हो सकता है अगले दिन भी हो जाए, लेकिन क्या अभी हुई है मार्केट? आपके सामने तो चार्ट यहाँ पर बनी हुई है, आपके सामने तो चार्ट यहाँ पर खुली हुई है। क्या मार्केट ऊपर जाके नीचे फॉल हुई है? क्या मार्केट ऊपर जाके नीचे फॉल हुई है? क्या फॉल तो हुई है, आपने पुट लिया तो क्या मार्केट और नीचे आई? फायदा हुआ आपको? नहीं, स्टॉप लॉस हिट हो गया ऊपर, फिर ऊपर स्टॉप लॉस, फिर ऊपर स्टॉप लॉस। जिन्होंने यहां पर कॉल लिया, क्या उन्होंने यहां से लेकर यहां तक होल्ड किया? क्या मैं बोलूंगा नहीं किया भाई। यहां से कॉल लिया उन्होंने, यहां पर ही एग्जिट कर दिया डर के मारे कि कहीं मार्केट नीचे फॉल ना हो जाए। यहां पर जिन्होंने कॉल लिया, यहां पर ही एग्जिट कर डर के मारे कि कहीं उनका स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए। यहां पर जिन्होंने कॉल लिया इस एरिया के पास आसपास, यहां पर एग्जिट करेंगे। यहां पर जो कॉल लेंगे यहां पर एग्जिट करेंगे। बिकॉज मार्केट ऐसे ऐसे जा रही है, मार्केट डायरेक्टली एक ग्रीन 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 ऐसे बनते हुए नहीं जा रही है ऊपर, ऐसे 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 ऐसे। मार्केट ग्रीन बन रही है, रेड भी बना रही है, फिर ग्रीन बन रही है, फिर ग्रीन बन रही है, फिर रेड भी बना रही है। तो कहीं ना कहीं ये डर होता है कि भाई मेरा प्रॉफिट, या तो मेरा टारगेट अचीव हो गया, या तो मेरा प्रॉफिट बहुत हो चुका है, या फिर निकल लो भैया वरना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। डर भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। चलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूंगा आपका, हम देखते हैं कि मार्केट नेक्स्ट वीक कहाँ मूव कर सकता है। हमने लास्ट वीक की एक चार्ट एनालिसिस की थी और हमने ये देखा था, देखो अगर हम निफ्टी को 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो क्लियरली हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन बनता हुआ दिख रहा था, और वो रेजिस्टेंस लाइन थी ये वाली। तो मैंने क्या कहा हुआ था आपको, 2016 में अगर आप देखो 2016 के मिड पे मार्केट ने यहाँ से एक सपोर्ट लिया हुआ था और मार्केट इसके ऊपर थी। कब जाकर ब्रेक करी? 2018 में ही मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पर हमें एक ब्रेकआउट मिला 2018 के मिड पे, और मार्केट ने फिर रेजिस्टेंस खाया, फिर नीचे फॉल हुई। 2020 का जो क्रैश था, उसके बाद मार्केट ने जो अप मूव दिखाया है अभी इसी रेजिस्टेंस लाइन के पास है। और अगर आपने मेरी लास्ट वीक की वीडियो देखी हुई अगर फ्राइडे को, तो क्लियरली कहा था कि मार्केट यहाँ पर 4 ग्रीन कैंडल बना के लगातार ऊपर जा रही है। यहाँ पर मार्केट को एक करेक्शन चाहिए होगा, एक करेक्शन लेगी मार्केट, चाहे वो इस लेवल तक का हो, चाहे वो इस लेवल तक का हो, फिर ऊपर जाएगी तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर सकती है, अदरवाइज मार्केट इसे ब्रेक नहीं कर पाएगी। आप देखो क्या मार्केट ने एक करेक्शन दिखाया है, दिखाया तो है, कहां तक मार्केट की विग कहां तक आई है? मार्केट की विग एक्चुअली एग्जैक्टली मार्केट की विग इस लाइन तक आ चुकी है। मतलब क्या, मार्केट ने यहां तक का एक करेक्शन दिखा दिया है। अब अगर मार्केट को फॉल होना होगा तो मार्केट को इस लाइन को ब्रेक करना होगा। और ये लाइन कितने की है? अगर मैं यहां पर एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ कर दूं, एक ट्रेंड लाइन अगर हम यहां पर ड्रॉ करें तो वो हमारा लाइन हो जाएगा, आप बोल सकते हो 15,438 की। तो मार्केट को कहीं ना कहीं इस लाइन को ब्रेक करना होगा नीचे फॉल होने के लिए। अगर इसके ऊपर जाना है तो यहाँ से सपोर्ट लेके और ऊपर निकलेगी और अब इस लाइन को ही ब्रेक कर सकती है, या फिर अगर ब्रेक नहीं भी करती है तो करीब 16,000 तक मार्केट जा सकती है। 16,050 के आसपास, 16,050 के आसपास मार्केट अभी जाने के फिराक में है। और आप बोल सकते हो मार्केट के पास इतनी मोमेंटम है बिकॉज मार्केट ने एग्जैक्टली इस लाइन से सपोर्ट लिया हुआ, जहां मार्केट ने रेजिस्टेंस खाया था, एक सपोर्ट ले ली। अब मार्केट ऊपर की साइड निकल सकती है, या फिर अगर फॉल होना होगा, यहां पे अगर मार्केट पहुंच के फॉल होगी तो इस लाइन को ब्रेक होने देना, देन फिर मार्केट हमें फॉल होती हुई दिखेगी और मार्केट फिर हमें यहां तक आते हुए दिख सकती है 14,000 तक। चलिए 1 डे के अगर टाइम फ्रेम पे हम अगर निफ्टी को देखें तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने
यहाँ से मैं आपको क्या बताया था कि मार्केट जब भी ऊपर जाती है तो हमें एक डोजी टाइप का कैंडल बनते हुए दिखता है और तब मार्केट फॉल होती है। यहाँ से ऊपर गई थी मार्केट, यहाँ पर एक डोजी टाइप का कैंडल था सेंटर पे, फिर नीचे फॉल हुई, फिर यहाँ पे एक डोजी टाइप का कैंडल मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, यहाँ पर वो कैंडल बनी, फिर नीचे आ गई। तो मार्केट में वो कैंडल बनती है तभी मार्केट हमें एक फॉल दिखाती है। और आप देखो कि मार्केट ने यहाँ पर भी एक वो कैंडल बनाया हुआ है। अगर हम चार्ट को थोड़ा बड़ा करें तो क्लियरली हमें दिख रहा है यहाँ पर कि मार्केट ने वहाँ पर एक अपना वो डोजी टाइप का कैंडल यहाँ पर बनाया हुआ है। तो इसका मतलब क्या कि मार्केट ऊपर जा चुकी है, अब यहाँ से फॉल होना शुरू करेगी। लेकिन अगर आप ये कैंडल देखो तो कितनी बड़ी मार्केट ने यहाँ पर फॉल दिखाई थी, कितनी बड़ी करेक्शन दिखाई थी यहाँ पर। लेकिन क्या हुआ, लास्ट में एट लास्ट बायर्स एक्टिव हुए, मार्केट को यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर ले गए। इसका मतलब क्या कि बियर्स कहीं ना कहीं ज़्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन जो बुलिश है, जो मार्केट को लेके ऊपर की साइड मोमेंटम दिखा रहे, जो बायर्स है वो मार्केट को कहीं ना कहीं ऊपर ले आने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें कि निफ्टी नेक्स्ट डे कहाँ मूव कर सकता है, मंडे के दिन हम कैसे निफ्टी पर ट्रेड कर सकते हैं, तो आप देखो, अगर मैं शॉर्ट करने की अगर आप बात पूछो तो मैं शॉर्ट के साइड तो अभी नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक और चीज़ देखो तो ये हमें यहाँ पर एक हमें ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसका मतलब क्या कि मार्केट कहीं ना कहीं एक हमें अपवर्ड मूव दिखा सकती है। लेकिन कब हम कॉल के साइड हम कब जाएंगे, जब मार्केट इस लाइन को ब्रेक कर देती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 3 सिनेरियो के बारे में कि अगर मार्केट फ्लैट खुलेगी तो हम कैसे ट्रेड करेंगे, गैप अप खुलेगी तो कैसे करेंगे, और गैप डाउन खुलेगी तो कैसे करेंगे। तो अगर यहाँ फ्लैट खुलती है इस रेंज के आसपास, इस लाइन को ब्रेक करती है, अपवर्ड लाइन को ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो हम एक कॉल के साइड जाएंगे, स्कैल्पिंग के लिए हम जाएंगे। एक चीज आप याद रखना, मैं आपको ट्रेड देता हूं तो आप जल्दी से जल्दी वहां पर स्कैल्पिंग करने की कोशिश करना, बिकॉज मैं आपको कोई 200-300 पॉइंट की मूवमेंट वहां पर नहीं बोलता हूं। मैं बोलता हूं कि आप स्कैल्प कर लो, हाँ भाई 20-30 पॉइंट ले लिए, निकल लो, अब बहुत हो गया इतना आज के लिए, वो होता है स्कैल्पिंग। आपको स्कैल्पिंग पे फोकस करना है। आप यहाँ पर आप 100-200 पॉइंट आपको जनरली नहीं मिलेगा, मिलता है कभी कभी मिलता है, जनरली नहीं मिलता। लास्ट वीक तो हमने 600 पॉइंट की मूवमेंट देखी हुई थी बैंक निफ्टी में, भाई कम है क्या, लेकिन हर दिन नहीं मिलता। तो इसलिए अगर इस लाइन को ब्रेक करती है ऊपर के साइड, एक कॉल के साइड जाएंगे। पहला हमारा टारगेट रहेगा यहाँ तक का, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा, अगर मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करूँ तो अगर मार्केट इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर के साइड मूवमेंट दिखाती है तो पहला टारगेट हमारा यहाँ रहेगा, सेकंड टारगेट हमारा यहाँ तक का जा सकता है। और ये लाइन कितने की है, फर्स्ट लाइन आप बोल सकते हो 15,827 की, और नेक्स्ट लाइन हमारी 15,900 की। तो अगर मार्केट इस लाइन को ब्रेक करती है तो हमें मार्केट फिर यहाँ तक आते हुए दिख सकती है, जो कि एक ऑल टाइम हाई है। और अगर मान लो कि मार्केट यहाँ कहीं पे फ्लैट खुलती है, इस लाइन को ब्रेक करती है, मैं बोलूँगा कि इस लाइन को जब तक ब्रेक नहीं करती एक शॉर्ट के लिए मत जाना। ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है हमारी 15,603 की, 15,600 मान लो आप, 15,600 को मार्केट को ब्रेक करने देना, देन फिर हम यहाँ पर एक पुट के साइड जाएंगे, एक शॉर्ट करेंगे। जो रिस्की ट्रेडर हो वो यहाँ पर सेफ ट्रेडर हो, जो सेफ ट्रेडर हो वो यहाँ पर देखना कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही है इस लाइन पे, बिकॉज मार्केट ने यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखाया हुआ है। तो अगर इस लाइन को भी ब्रेक करती है तो फिर मार्केट हमें फिर से इस लाइन तक आते हुए दिख सकती है। और ये लाइन कितनी की है, ये लाइन है हमारी 15,450 की। तो अगर मार्केट नीचे आती है, देखो दो चीज मैंने आपको बताएं, अगर यहाँ खुल के ऊपर जाएगी इस लाइन को ब्रेक करने देना, हमें कॉल के साइड जाएंगे, पहला हमारा टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट हमारा ये रहेगा। अगर मार्केट यहाँ कहीं पे खुल के नीचे आने की कोशिश करती है, फ्लैट खुल के नीचे आने की कोशिश करती है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने देना, अगेन इस लाइन को ब्रेक होने देना, एक शॉर्ट के लिए जाना, यहाँ पर थोड़ा कॉशियस रहना कि मार्केट रिवर्स हो रही है तो एग्जिट कर देना। अगर इसे भी ब्रेक करके नीचे आ रही है तो फिर मार्केट हमें यहाँ तक आते हुए दिख सकती है, तो यहाँ तक आप होल्ड कर सकते हो। अगर मान लो कि मार्केट गैप अप खुलती है, सपोज करो यहाँ कहीं पे खुलती है, तो एक लाइन फिर आप यहां पर ड्रॉ कर लेना, क्योंकि गैप अप के चांस ज्यादा हैं थोड़े। तो अगर गैप अप खुलती है तो यहां कहीं पे एक लाइन ड्रॉ कर लेना। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ कहीं पे खुलती है, एक सपोर्ट लेती है यहाँ से और ऊपर जाती है, तो एक कॉल के साइड जाओ। अगर मान लो कि ऐसे ही निकल जाती है ऊपर, तो एक मार्केट को रेजिस्टेंस खाना चाहिए, क्योंकि मेरा सपोर्ट लिए जाएगी तो एक रेजिस्टेंस खाएगी, और अगर सपोर्ट लेके जाएगी तो इसे ही ब्रेक कर देगी, क्योंकि सपोर्ट लेके जाएगी तो मार्केट के पास मोमेंटम आ जाता है, तो मार्केट और ऊपर जा सकती है। लेकिन अगर सपोर्ट बिना लिए जा रही है तो मार्केट कहने का रेजिस्टेंस खाएगी, नीचे फॉल होगी, तो हम यहाँ पर एक पुट के साइड हम जाएंगे और मार्केट को हम फिर यहाँ तक एक प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। इससे भी ऊपर अगर ओपन होती है, इससे भी ऊपर, तो मार्केट फिर और ऊपर नहीं जाएगी। कितना ऊपर जाएगी मार्केट, और ऊपर नहीं जाएगी, नीचे फॉल हो जाएगी, इस लाइन को ब्रेक करके नीचे आएगी तो हम एक पुट के साइड जाएंगे, और ऊपर नहीं जाएगी। अगर इस लाइन को ब्रेक करती है तो मार्केट हमें यहां तक आते हुए दिख सकती है, हो सकता है यहां तक भी आए, तो हम वहां तक अपना एक प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं।
नेक्स्ट अगर मान लो कि गैप डाउन ओपन हो जाए जिसके चांस थोड़े कम लग रहे हैं क्योंकि क्लोजिंग हमें थोड़ी स्ट्रांग देखने को मिली है, तो अगर मान लो कि इन केस यहाँ कहीं पे ओपन हो जाती है इस रेंज के आसपास या इस रेंज के आसपास, तो इस रेंज के आसपास भी ओपन होती है तो इस लाइन के अंदर हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि अगर फ्लैट भी ओपन हो तो इस लाइन के अंदर हम ट्रेड नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ भी ओपन होगी तो हम इस लाइन के अंदर ट्रेड नहीं लेंगे। इसके ऊपर निकल लेगी तो कॉल, इसके नीचे आ जाएगी तो हम पुट लेंगे। अगर मान लो कि यहाँ कहीं पे ओपन होती है इतना नीचे जिसके चांस ना के बराबर है, लेकिन अगर ओपन हो जाती है तो मार्केट फिर यहाँ से एक सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी तो हम एक कॉल के साइड जाएंगे, और एक यहाँ से एक रेजिस्टेंस खा के नीचे आएगी तो हम यहाँ पर एक पुट के साइड जा सकते हैं। बिकॉज भाई मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो आप हर चीज़ के लिए अपना एक एनालाइज करके रखो मार्केट में कि हाँ अगर इस कंडीशन में मार्केट होती है तो हम कैसे वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर यहाँ कहीं पे ओपन होगी तो सपोर्ट लेके जाएगी तो एक कॉल, रेजिस्टेंस खा के नीचे आएगी तो पुट। इस रेंज के अंदर हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, आइदर मार्केट यहाँ पे ओपन हो या फिर मार्केट इसके अंदर चली जाए ऊपर से या फिर नीचे से, हम रेंज के अंदर एग्जिट कर देंगे। जब भी बाहर आएगी तभी हम ट्रेड करेंगे। चलिए हम बात करते हैं बैंक निफ्टी कल के दिन कहाँ मूव कर सकता है। तो अगर मैं सारा कुछ पहले यहाँ पर इरेज कर दूं और हम अगर बैंक निफ्टी को 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखें तो 1 वीक के टाइम फ्रेम पे क्लियरली हमें दिखेगा कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पर अपना एक ट्रेंड लाइन आप बोल सकते हो, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर मार्केट ने बनाया हुआ है और उस ट्रेंड लाइन पे मार्केट मूव कर रही है, जो कि एक अच्छी ट्रेंड लाइन हमें बनते हुए दिख रही है और मार्केट इस पर बहुत बारी सपोर्ट ले चुकी है। और अगर इसी को हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे बैंक निफ्टी को, तो इस लाइन पे ही मार्केट ने बहुत बारी सपोर्ट लिया हुआ है, क्लियरली विजिबल है। और मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी तो हमें एक फॉल दिखा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको एक सडन फॉल दिखेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकती है, यहाँ से ले सकती है, यहाँ से ले सकती है। तो जब मार्केट यहाँ पे इस लाइन पे ब्रेक करेगी तो एक पुट तो बनता है हमारा। तो अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें ताकि हम क्लियरली सारे लेवल्स को हम देख सके, तो अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम अगर बैंक निफ्टी को देखें तो शॉर्ट कब तक नहीं करेंगे हम, जब तक शॉर्ट इन सेंस कि जब तक ट्रेंड का हम चेंज होता हुआ नहीं देखेंगे, ट्रेंड को हम फॉल होता हुआ नहीं देखेंगे, तब तक हम इसके नीचे 100-200 पॉइंट के लिए हम नहीं बैठेंगे। शॉर्ट करने का मेरा मतलब है कि आप 200-300 पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा स्कैल्पिंग तो यहाँ पर भी कर सकते हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो अगर मान लो कि कल मार्केट फ्लैट खुलती है, अगेन मैं यहाँ पर 3 सिनेरियो डिस्कस करूँगा, फ्लैट का, गैप अप का एंड गैप डाउन का। तो अगर मान लो कि मार्केट यहाँ कहीं पे फ्लैट खुलती है तो हमें यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अगर फ्लैट खुल के ऊपर निकलने की कोशिश करे तो यहाँ पर आप एक ये लाइन ड्रॉ कर सकते हो, और वो लाइन आप बोल सकते हो करीब है 34,913 का। अगर मार्केट ऊपर के साइड जाती है 34,913 को ब्रेक करती है तो फिर आप एक कॉल के साइड जा सकते हो। यहाँ कहीं पे फ्लैट खुल के ऊपर जाएगी, इस लाइन को ब्रेक करने देना, देन हम एक कॉल के साइड जाएंगे। हमारा एक माइनर रेजिस्टेंस बनेगा ये लाइन का जहाँ मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है, और उसके बाद मार्केट हमें यहाँ तक आते हुए दिख सकती है। तो थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, एंड फिर हम यहाँ तक एक प्रॉफिट बुकिंग हम कर सकते हैं। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ कहीं पे खुल के नीचे आने की कोशिश करती है, इस लाइन को ब्रेक होने देना। अगेन मैं बोलूँगा कि इस लेवल को ब्रेक होने देना। ये लेवल कौन सी है, ये लेवल है हमारी 34,342 की। इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो हम एक पुट के साइड हम जा सकते हैं। इस लेवल के ब्रेक होने पे मार्केट को फिर हम यहाँ तक आते हुए देख सकते हैं, यहाँ पे हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अगर मान लो कि मार्केट गैप अप खुल जाती है, यहाँ कहीं पे खुल जाती है, तो फिर मार्केट को एक सपोर्ट लेना चाहिए यहाँ कहीं से, और अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी तो हम एक कॉल के साइड जाएंगे। अगर मान लो कि इतना ऊपर ओपन होती है तो मार्केट क्या और ऊपर निकलेगी? मैं बोलूँगा नहीं निकलेगी, क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी और मार्केट फिर नीचे के साइड ही फॉल होती जाएगी। अच्छा, यहाँ इतना ऊपर ओपन ना हो कि मान लो कि यहाँ कहीं पे ओपन होती है, मैं बोलूँगा कि आप इस रेंज के अंदर कल ट्रेड अवॉइड करने की कोशिश करना तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। बिकॉज देखो, पैसा गंवाने से ज़्यादा अच्छा है कि आप अपना कैपिटल सेव कर लो, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। बिकॉज पैसा रहेगा तो ही आप पैसा बना सकते हो फिर फ्यूचर में। तो इसके ऊपर निकलने पे कॉल लेंगे, इसके नीचे आने पे पुट लेंगे। इस रेंज के अंदर हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। हाँ, यहाँ पे ओपन होकर एक सपोर्ट भी लेती है तो एक कॉल के साथ हम जा सकते हैं। और अगर इसे ब्रेक कर देती है, इन केस अगर मान लो इसे ब्रेक कर देती है, तो हम पुट को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई ट्रेड बनता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा, तो मस्ट है कि आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट, अगर मान लो कि गैप डाउन ओपन होती है यहाँ कहीं पे, तो एक लाइन आप यहाँ पर ड्रॉ कर लेना, लेकिन गैप डाउन का चांस थोड़े कम लग रहे हैं। लेकिन अगर इनकेस हो जाते हैं तो एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेना, इस पे एक सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी तो कॉल, इसे भी ब्रेक कर दे, चांस कम है, लेकिन अगर कर देती है, क्योंकि हो सकता है मार्केट एक ट्रैप ले गई हो। यहाँ पर कॉल पुट वाले को ट्रैप किया मार्केट ने, यहाँ पर कॉल वाले को ट्रैप
नहीं किया है अभी तक तो हो सकता है कि मार्केट नीचे फॉल हो जाएगी और इनको भी ट्रैप करेगी। तो अगर इस लाइन को भी ब्रेक करती है तो हम यहाँ पर एक पुट के साथ हम जा सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ बनेगा, तो मार्केट फिर हमें नीचे फॉल होती हुई दिख सकती है और जो कि है करीब 33,478 तक। तो मार्केट हमें यहाँ तक आते हुए दिख सकती है। तो गाइज मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर लेना। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।